संसार में जो भी प्रत्येक प्राणी चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं, उनके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो अदृश्य है। जब स्थूल शरीर मर जाता है, तब सूक्ष्म शरीर उसे त्याग कर अन्यत्र चली जाती है। कुछ लोगों के लिए जन्म का गर्भ तुरंत मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये प्रक्रिया धीमी और जटिल होती है। सूक्ष्म शरीर ही वो वास्तविक यात्री है जो जन्म से जन्म तक भटकता रहता है। ये शरीर हमारी कामनाओं, वासनाओं, विचारों और कर्मों से निर्मित होता है। जो भी हमारे अंदर घटित होता है, वो सब कुछ सूक्ष्म शरीर में अंकित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा का अपना कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वो अमर है। लेकिन मन और बुद्धि, विचार और अहंकार, ये सब चीजें हमारे साथ जाती हैं और सूक्ष्म शरीर में दर्ज होती हैं। इसीलिए एक ही आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग मन के साथ पैदा होती है। मन नया हो सकता है, लेकिन संस्कार पुराने होते हैं। इसीलिए पुरुषों की बजाय स्त्रियों में प्रेतात्माओं का प्रवेश मात्रा में ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं। जिम्मा पुरुष का है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है। क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो, उसे संकल्पवान नहीं बनाया जा सकता। जिसे गुलाम बनाना हो, उसके संकल्प को हीन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री के संकल्प को हीन करने की निरंतर चेष्टा की गई है हजारों साल में। जो आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं, उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के संकल्प को हीन करें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय पर ही निर्भर करेगी। तो स्त्री में जल्दी प्रवेश करती हैं ये आत्माएं, और मात्रा बहुत ज्यादा है। 10% पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं, 90% स्त्रियां पीड़ित होती हैं। संकल्प नहीं है, जगह खाली है, प्रवेश आसान है। संकल्प जितना मजबूत हो, स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहती है। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए, तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है। इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर, जिनका संकल्प बहुत बड़ा है, आप तत्काल अपने संकल्प में परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी वर्तुल बनाता है। उस वर्तुल के भीतर अगर आप गए, तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी के पास भी। अगर एक वैश्या के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, एक संत के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके संकल्प का वर्तुल, उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल, उसके स्थूल शरीर के भी बाहर फैला होता है। ये फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपका नहीं मालूम पड़ता। आप कुछ और तरह के आदमी थे, लेकिन कुछ और हो रहा है भीतर। तो हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि इस शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए, इतना बड़ा भी हो सकता है कि इस शरीर के बाहर भी फैल जाए, वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो संकल्प के उस क्षण में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता है। तब चांद तारे बाहर नहीं, भीतर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। तब सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है। संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। इतना भी सिकुड़ जाता है। इस संकल्प के अति सिकुड़े होने की हालत में ही नास्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प के फैलाव की स्थिति में ही आस्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प जितना फैलता है, उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को, क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाता है, तो नास्तिक अनुभव करता है। अपने ही पैर डांवाडोल हों, अपना ही अस्तित्व न होने जैसा हो, उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती। उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव, न का भाव पैदा होता है। नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। सिमन वेल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में भारी दर्द था, 24 घंटे होता था, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि परमात्मा हो सकता है। जिसके सिर में 24 घंटे दर्द है, उसको बहुत मुश्किल है मानना कि परमात्मा हो सकता है। अब ये बड़े मजे की बात है कि सिरदर्द जैसी छोटी चीज भी परमात्मा को दरवाजे के बाहर कर सकती है। वो ईश्वर के न होने की बात करती रही। उसे कभी ख्याल भी न आया कि ईश्वर के न होने का बहुत गहरा कारण मेडिकल है। उसे ख्याल भी नहीं आया कि ईश्वर के न होने का कारण सिरदर्द है। तर्क और दलीलें और नहीं, जिसके सिर में दर्द है, उसके मन से नहीं का भाव उठता है, उसके मन से हाँ का भाव नहीं उठता।
हाँ के भाव के लिए भीतर बड़ी प्रफुल्लता चाहिए, तब हाँ का भाव उठता है। फिर सिरदर्द ठीक हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर से इनकार का भाव कम हो गया है। तब उसे एहसास हुआ कि वह न मालूम किस अनजाने क्षण में नास्तिक से आस्तिक होने लगी। संकल्प अगर क्षीण है तो प्रेतात्माएं प्रवेश कर सकती हैं। बुरी प्रेतात्माएं, जिन्हें हम भूत कहें, प्रवेश कर सकती हैं क्योंकि वे आतुर हैं, पूरे समय आतुर हैं कि अपना शरीर नहीं है तो आपके शरीर से ही थोड़ा सा रस ले लें। और शरीर के रस शरीर के बिना नहीं लिए जा सकते हैं, ये तकलीफ है। शरीर के रस शरीर से ही लिए जा सकते हैं। अगर एक कामुक आत्मा है, सेक्सुअल आत्मा है, और उसके पास अपना शरीर नहीं है तो सेक्सुअलिटी तो पूरी होती है, शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती। अब उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। उसकी पीड़ा बड़ी मुश्किल की हो गई। चित्त कामुक है और उपाय बिल्कुल नहीं है, शरीर नहीं है पास में। वह किसी के भी शरीर में प्रवेश करके काम वासना को तृप्त करने की चेष्टा कर सकती है। शुभ आत्माएं आमतौर पर प्रवेश नहीं करती जब तक कि आमंत्रित न की जाएं। अनइनवाइटेड उनका प्रवेश नहीं होता क्योंकि उनके लिए शरीर की कोई आकांक्षा नहीं है। लेकिन इनविटेशन पर, आमंत्रण पर उनका प्रवेश हो सकता है। आमंत्रण का मतलब इतना ही हुआ कि अगर कोई ऐसी घड़ी हो जहां उनका उपयोग किया जा सके, जहां वे सहयोगी हों और सेवा दे सकें, तो वे तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। बुरी आत्मा हमेशा अनइनवाइटेड प्रवेश करती है, घर के पीछे के दरवाजे से। भली आत्मा आमंत्रित होकर प्रवेश कर सकती है, लेकिन भली आत्माओं का प्रवेश निरंतर कम होता चला गया है क्योंकि आमंत्रण की विधि खो गई है, और बुरी आत्माओं का प्रवेश बढ़ता चला गया है। क्यों? क्योंकि संकल्प दीनहीन और नकारात्मक, नेगेटिव हो गया है। इसलिए आज पृथ्वी पर देवता की बात करना झूठ है, भूत की बात करना झूठ नहीं है। प्रेत अभी भी अस्तित्ववान है, देवता कल्पना हो गए हैं। लेकिन देवताओं को बुलाने की, निमंत्रण की विधियां थीं। सारा वेद उन्हीं विधियों से भरा हुआ है। उसके अपने सीक्रेट मेथड्स हैं कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, उनसे कैसे तारतम्य, उनसे कैसे कम्युनिकेशन, उनसे कैसे संबंध स्थापित किया जाए, उनसे चेतना कैसे जुड़े। और निश्चित ही बहुत कुछ है जो उनके द्वारा ही जाना गया है, और इसीलिए उसके लिए आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं है। अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 700 साल पुराना एक पृथ्वी का नक्शा बैरूत में मिला है। 700 साल पुराना पृथ्वी का नक्शा बैरूत में मिला है। वो नक्शा ऐसा है जो बिना हवाई जहाज के नहीं बनाया जा सकता, जिसके लिए हवाई जहाज की ऊंचाई पर उड़कर पृथ्वी देखी जाए तो ही बनाया जा सकता है। लेकिन 700 साल पहले हवाई जहाज ही नहीं था, इसलिए बड़ी मुश्किल में वैज्ञानिक पड़ गए हैं उस नक्शे को पाकर। बहुत कोशिश की गई कि सिद्ध हो जाए कि वो नक्शा 700 साल पुराना नहीं है, लेकिन सिद्ध करना मुश्किल हुआ है। वो कागज 700 साल पुराना है, वो स्याही 700 साल पुरानी है, वो भाषा 700 साल पुरानी है। जिन दीमकों ने उस कागज को खा लिया है वे छेद भी 500 साल पुराने हैं। लेकिन वो नक्शा बिना हवाई जहाज के नहीं बन सकता। तो एक तो रास्ता ये है कि 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो, जो कि ठीक नहीं है। 7000 साल पहले रहा हो, इसकी संभावना है। 700 साल पहले रहा हो, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि 700 साल बहुत लंबा फासला नहीं है। 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो और बाइसिकल न रही हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हवाई जहाज एकदम से आसमान से नहीं बनते। उनकी यात्रा है, बाइसिकल है, कार है, रेल है, तब हवाई जहाज बन पाता है। ऐसा एकदम से टपक नहीं जाता आसमान से। तो एक तो रास्ता यह है कि हवाई जहाज रहा हो, जो कि 700 साल पहले नहीं था। दूसरा रास्ता यह है कि अंतरिक्ष के यात्री आए हों, जैसा कि एक रूसी वैज्ञानिक ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि किसी दूसरे प्लैनेट से कोई यात्री आए हों और उन्होंने ये नक्शा दिया हो। लेकिन दूसरे प्लैनेट से यात्री 700 साल पहले आए हों, यह भी संभव नहीं है। 7000 साल पहले आए हों, यह संभव है, क्योंकि 700 साल बहुत लंबी बात नहीं है, इतिहास के घेरे की बात है। हमारे पास कम से कम 2000 साल का तो सुनिश्चित इतिहास है, उसके पहले का इतिहास नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी घटना 700 साल पहले घटी हो कि अंतरिक्ष से यात्री आए हों और उसका एक भी उल्लेख ना हो, जबकि 700 साल पहले की किताबें पूरी तरह उपलब्ध हैं, संभव नहीं है। मैं तीसरा सुझाव देता हूं जो अब तक नहीं दिया गया, और वो सुझाव मेरा ये है कि ये जो नक्शे की खबर है, ये किसी आत्मा के द्वारा दी गई खबर है, जो किसी व्यक्ति में इनवाइटेड हुई, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोली। पृथ्वी गोल है, ये तो पश्चिम में अभी पता चला, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी कोई 300 साल।
लेकिन हमारे पास भूगोल शब्द हजारों साल पुराना है। तब भूगोल जिन्होंने शब्द गढ़ा होगा उनको पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा पता रहा हो नहीं कहा जा सकता, नहीं तो भूगोल शब्द कैसे गढ़ेंगे। लेकिन आदमी के पास जमीन गोल है, इसको जानने के साधन बहुत मुश्किल मालूम पड़ते हैं, सिवाय इसके कि ये संदेश कहीं से उपलब्ध हुआ हो। आदमी के ज्ञान में बहुत सी बातें हैं जिनकी की प्रयोगशालाएं नहीं थीं, जिनका की कोई उपाय नहीं था, जैसे कि लुकमान के संबंध में कथा है। और अब तो वैज्ञानिक को भी संदेह होने लगा है कि कथा ठीक होनी चाहिए। लुकमान के संबंध में कथा है कि उसने पौधों से जाकर पूछा कि बता दो तुम किस बीमारी में काम आ सकते हो। पौधे बताते हुए मालूम नहीं पड़ते। लेकिन दूसरी बात भी मुश्किल मालूम पड़ती है कि लाखों पौधों के संबंध में लुकमान ने जो खबर दी है वो इतनी सही है कि या तो लुकमान की उम्र लाखों साल रही हो और लुकमान के पास आज से भी ज्यादा विकसित फार्मेसी की प्रयोगशालाएं रही हों, तब वो जांच कर पाए कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है। लेकिन लुकमान की उम्र लाखों नहीं है और लुकमान के पास कोई प्रयोगशाला की खबर नहीं है। लुकमान तो अपना झोला लिए जंगलों में घूम रहा है और पौधों से पूछ रहा है, पौधे बता सकेंगे? मेरी अपनी समझ और है, पौधे तो नहीं बता सकते, लेकिन शुभ आत्माएं पौधों के संबंध में खबर दे सकती हैं। बीच में मीडिएटर कोई आत्मा काम कर रही है जो पौधों की बाबत खबर दे सकती है कि ये पौधा इस काम में आ जाएगा। अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे कि हमारे मुल्क में आयुर्वेद की सारी खोज बहुत गहरे में प्रयोगात्मक नहीं है, बहुत गहरे में देवताओं के द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर है। इसलिए आयुर्वेद की कोई दवा आज भी प्रयोगशाला में सिद्ध होती है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास कभी कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें हमने उसको सिद्ध किया हो। जैसे सर्पगंधा है, अब आज हमको पता चला कि वो सच में ही सुश्रुत से लेकर अब तक सर्पगंधा के लिए जो ख्याल था वो ठीक साबित हुआ। लेकिन अब पश्चिम में सरपेंटीना सर्पगंधा का रूप है, वो अब वो भारी उपयोग की चीज हो गई है, पागलों के इलाज के लिए अनिवार्य चीज हो गई है। लेकिन ये सर्पगंधा का पता कैसे चला होगा? क्योंकि आज तो पश्चिम के पास प्रयोगशाला है जिसमें सर्पगंधा की केमिकल एनालिसिस हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला थी इसकी खबर नहीं मिलती। ये सर्पगंधा की खबर आमंत्रित आत्माओं से मिली हुई खबर है और बहुत देर नहीं है कि हमें आमंत्रित आत्माओं के उपयोग फिर खोजने पड़ेंगे। इसलिए आज जब आप वेद को पढ़ें तो कपोल कल्पना हो जाती है, झूठ मालूम पड़ता है कि क्या बातचीत कर रहे हैं ये, इंद्र आओ, वरुण आओ, फला आओ, ढिका आओ, और इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे सच में आ रहे हों, और फिर इंद्र को भेंट भी कर रहे हैं, इंद्र से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और इतने बड़े वेद में कहीं भी एक जगह कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती कि कोई एक भी आदमी शक कर रहा हो कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। देवता वेद के समय में बिल्कुल जमीन पर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। निमंत्रण की विधि थी, सब हवन यज्ञ बहुत गहरे में निमंत्रण की विधियां हैं, इन्विटेशंस हैं, इन्वोकेशंस हैं। उसकी बात तो कहीं आगे होगी तो बात कर लेंगे। लेकिन ये जो आपने पूछा तो सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से मुक्त रहकर प्रेत और देव दिखाई पड़ता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। अगर ये मान लो कि आत्मा सदा उत्पन्न होता है और मरता है तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण का ये वचन बहुत अद्भुत है। ये कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये अर्जुन की मजबूरी देखकर कहते हैं। कृष्ण कहते हैं लेकिन तुम कैसे समझ पाओगे कि आत्मा अमर है, तुम कैसे जान पाओगे इस क्षण में कि आत्मा अमर है? छोड़ो, तुम यही मान लो जैसा कि तुम्हें मानना सुगम होगा कि आत्मा मर जाती है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन महाबाहो, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर ऐसा ही तुम मानते हो तब भी मृत्यु के लिए सोच करना व्यर्थ हो जाता है। जो मिट ही जाता है उसको मिटाने में इतनी चिंता क्या है? जो मिट ही जाएगा तुम नहीं मिटाओगे तो भी मिट जाएगा, उसको मिटाने में इतने परेशान क्यों हो? और जो मिट ही जाता है उसमें हिंसा कैसी? एक यंत्र को तोड़ते वक्त तो हम नहीं कहते कि हिंसा हो गई। एक घड़ी को फोड़ दें पत्थर पर पटक कर, तब तो नहीं कहते कि हिंसा हो गई, तब तो हम नहीं कहते कि बड़ा पाप हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ भी तो नहीं था घड़ी में जो ना मिटने वाला हो। तो कृष्ण कहते हैं जो मिट ही जाने वाले यंत्र की भांति हैं, जिनमें कोई अजर अमर तत्व ही नहीं है, तो मिटा दो इन यंत्रों को, हर्ज क्या है? फिर चिंतित क्यों होते हो? और कल तुम भी मिट जाओगे तो किस पर लगेगा पाप? कौन होगा भागीदार पाप का? कौन भोगेगा? कौन किसी यात्रा पर तुम जा रहे हो जहां की इनको मारने का जिम्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होने को है? तुम भी नहीं बचोगे, ये भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, डस्ट अनटू डस्ट, धूल धूल में गिर जाएगी। तो चिंता क्या करते हो?
लेकिन ध्यान रहे, ये कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोलते। कृष्ण इतनी बात कहकर अर्जुन की आंखों में देखते होंगे, कुछ परिणाम नहीं होता है। परिणाम आसान भी नहीं है। आपकी आंखों में देखूं तो जानता हूं कि नहीं होता है। आत्मा अमर है, सुनने से नहीं होता है कुछ। देखा होगा कृष्ण ने कि वो अर्जुन वैसा ही निढाल बैठा है। ये बातें उसके सिर पर से गुजर जाती हैं। सुनता है कि आत्मा अमर है, लेकिन उसकी चिंता में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कृष्ण ये वचन मजबूरी में अर्जुन की तरफ से बोलते हैं। वे कहते हैं, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं जो कहता हूं उसे जाने दो। फिर ऐसा ही मान लो, तुम जो कहते हो वही ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, वे कहते हैं ऐसा ही मान लो, लेट अस सपोज, कहते हैं ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। तुम जो कहते हो वही मान लेते हैं कि आत्मा मर जाती है। तो फिर तुम चिंता कैसे कर रहे हो? फिर चिंता का कोई भी कारण नहीं। फिर धूल धूल में गिर जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में खो जाएगा, आग आग में लीन हो जाएगी, आकाश आकाश में तिरोहित हो जाएगा। फिर चिंता कैसी? ये अर्जुन के ही तर्क से, अर्जुन की ही ओर से कृष्ण कोशिश करते हैं। ये कृष्ण का वक्तव्य बताता है कि अर्जुन को देखकर कैसी निराशा उन्हें न हुई होगी। ये वक्तव्य बहुत मजबूरी में दिया हुआ वक्तव्य है। ये वक्तव्य खबर देता है कि अर्जुन बैठा सुनता रहा होगा, फिर भी उसकी आंखों में वही प्रश्न रहे होंगे, वही चिंता रही होगी, वही उदासी रही होगी। सुन लिया होगा उसने और कुछ भी नहीं सुना होगा। इस वक्त जीसस का मुझे स्मरण आता है। जीसस ने कहा है, कान है तुम्हारे पास लेकिन तुम सुनते कहां? आंख है तुम्हारे पास लेकिन तुम देखते कहां? कृष्ण को ऐसा ही लगा होगा, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। बात भी सुनने और समझने से आने वाली कहां है? कसूर भी उसका क्या है? बात अस्तित्वगत है, बात अनुभूतिगत है, मात्र सुनने से कैसे समझ में आ जाएगी? नहीं, अभी कृष्ण को और मेहनत लेनी पड़ेगी और आयामों से दरवाजे उसके खटखटाने पड़ेंगे। अभी तक वे जो कह रहे थे पर्वत के शिखर से कह रहे थे, अब वे अंधेरी गली का तर्क ही अंधेरी गली के लिए उपयोग कर रहे हैं।